Hello and welcome everyone after a very beautiful interesting topic reduction using LiAlH4 and NaBH4। उसके बाद में हम लोग आज और भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। लगभग हम 2 से 3 वीडियो बनाएंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है एक बहुत ही प्यारा सा आइसोमेरिज्म का पार्ट, दैट इज टॉटोमेरिज्म। एंड इफ यू लुक एट इट, लास्ट 4-5 सालों से इसके ऊपर कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी मेंस एंड एम्स में तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं, लेकिन अभी नीट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले। लेकिन एक चीज़ इतनी भी ध्यान रखना है सब लोगों को कि बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक फंडामेंटल के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। एक जो फिक्स पैटर्न होता है इसके ऊपर वो पूछा जाता है, दिए हुए किस किस स्ट्रक्चर में ये पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म दिखता है, एंड दूसरा कि भाई इन दिए हुए कंपाउंड्स में किसका ये वाला पर्टिकुलर फॉर्म बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कुछ लोगों को फटाक से क्लिक भी हो गया वर्डिंग से, ये वाला फॉर्म ज़्यादा है। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं the isomerism which is called as tautomerism. This is going to be a revision kind of video, especially for those who are going to take on the NEET in the month of September. साथ ही जो लोग ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। So without wasting time, let us move on to the concept that is tautomerism, guys. Okay, so let us start. सो देखते हैं यहाँ पे फटाफट कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखे, स्टार्ट करते हैं। सो ये है आज का अपना कॉन्सेप्ट। ये रहा अपना टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना। ओके, सो टॉटोमेरिज्म के और भी कुछ नाम होते हैं, जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं क्रिप्टोट्रॉपिज्म, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ। दूसरे भी जो कुछ नाम होते हैं, जिसमें एक हम बोल सकते हैं इसको क्रिप्टोट्रॉपिज्म। दूसरा एक नाम इसको दिया गया है डेस्मोट्रॉपिज्म। क्या नाम है बेटा? डेस्मोट्रॉपिज्म। एंड फिर जनरल आप बोल सकते हो डायनामिक आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हो। चलो ठीक है, उसको लिखते नहीं है तो जनरल इसको बोला जा सकता है, डायनामिक आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो डेस्मोट्रॉपिज्म है, इस डेस्मोट्रॉपिज्म को ये 2 हिस्सों में बांटा गया है। डेस्मो का मतलब होता है, आई मीन डेस्मोस का मतलब होता है बॉन्ड, है ना। इसका मतलब क्या है बेटा? बॉन्ड। एंड ट्रोपिज्म यानी बेसिकली ट्रोपोज से आए। कहाँ से आए? ट्रोपोज। सो ट्रोपोज का मतलब होता है टर्न, है ना। क्या होता है ट्रोपोज का मतलब? टर्निंग। तो यहाँ पे आप अब आगे देखोगे कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बॉन्ड जो है डीलोकलाइज होता रहेगा, टर्न होता रहेगा। ओके, ट्रोपोज का मतलब होगा टर्न, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका टॉटोमेरिज्म। 2 नाम है, क्रिप्टोट्रॉपिज्म या फिर डेस्मोट्रॉपिज्म। जहां पे मैंने बोला डेस्मोस यानी होता है बॉन्ड एंड ट्रोपोज यानी होता है टर्न। सो बॉन्ड टर्न होने वाला है। सो एग्जैक्टली होता क्या इस टॉटोमेरिज्म में? सो इन जनरल अगर हम बात करें तो टॉटोमेरिज्म में, इस टॉटोमेरिज्म में होता है ऑसिलेशन। क्या होता है? ऑसिलेशन। अब जब मैं ऑसिलेशन बोल रहा हूं, एग्जैक्ट फिजिक्स वाला ऑसिलेशन नहीं लेना है। सो ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन 2 अदर पॉलीवैलेंट एटम्स। ओके, सो ये आपका यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से वर्डिंग यूज किया जाता है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे। तो रिप्रेजेंट कैसा करते हैं टॉटोमेरिज्म का एक सिंपल एग्जांपल लेके बोलता हूँ, जो मोस्ट पॉपुलर है। यहाँ पे अगर बेटा मैंने ये वाला ऐसा ले लिया, ये मैंने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर ये इसको दिखाएंगे ऐसा, ये आपका इधर चला गया, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये आपका कुछ बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये ऐसा होता है। अब इसको बोला जाता है कीटो फॉर्म। हालांकि ये अल्डिहाइड है ना, हालांकि ये अल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ पे
टॉटोमेरिज्म में अल्डिहाइड हो चाहे कीटो हो, बोथ आर कंसिडर और कॉल्ड एज कीटो फॉर्म। ठीक है, सो ये है आपका कीटो फॉर्म। एंड यहां पे देखो अल्कीन इसके लिए इन एंड अल्कोहल इसके लिए ओएल, इसके लिए इसको बोला जाता है बेटा इनॉल फॉर्म, है ना, इसको क्या बोला जाता है, इनॉल फॉर्म। सो मोस्ट पॉपुलरली दिस इज कॉल्ड एज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जो इसको बोला जाता है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। मोस्ट फेमसली यहीं पे लिख के रख देते हैं, इसको बोला जाता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ओके, दूसरा अगर मैं आपके लिए कोई एक आध और एग्जांपल लिखूं तो बहुत सिंपल तरीके से ये ऐसा यहाँ पे हम लिख सकते हैं। समझो ये मैंने लिया यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन। अब साइक्लोहेक्सेनोन के दोनों साइड पे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ का ये हाइड्रोजन या फिर ये इधर ऑसिलेट हो सकते हैं, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ ऑसिलेट हो जाएंगे। एंड ये जो है कुछ इस तरह का यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ऐसा इनॉल। सो दिस इज योर कीटो फॉर्म, दिस इज योर इनॉल फॉर्म। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमने क्या बोला, टॉटोमेरिज्म, ये दो नाम बताए। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑसिलेट हो रहा है, क्लियर है। देखो यहाँ पे भी हमने ये हाइड्रोजन ऑसिलेट किया, यहाँ पर भी हमने ये क्या कर दिया, हाइड्रोजन जो है ऑसिलेट किया। एंड मैंने क्या बोला, फेमसली दिस इज कॉल्ड एज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना, मैंने शुरुआत में बोला था इसको एक और नाम दिया गया है, डायनेमिक आइसोमेरिज्म। क्या बोला है, डायनेमिक आइसोमेरिज्म, यानी कि चेंज होते रहता है, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में से फिर पहले फॉर्म में, ये क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। लेकिन इट एग्जिस्ट इन एन इक्विलिब्रियम, इट एग्जिस्ट इन एन इक्विलिब्रियम। तो फिर इन दो एग्जांपल्स को देख के हम इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, टॉटोमेरिज्म को। बहुत सिंपल तरीके से हम टॉटोमेरिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान देना। यहाँ पे हम बोल सकते हैं when two or more, क्या बोल सकते हैं हम लोग, when two or more forms exist in an equilibrium। लिखते हैं यहाँ पे when two or more forms लिखो या फिर structure लिखो, when two or more forms exist in an equilibrium, या फिर to be very precise लिखो exist in a dynamic equilibrium, exist in a dynamic equilibrium which is generally, अब इक्विलिब्रियम कैसे तैयार हो रहा है या ये फॉर्म्स कैसे बन रहे हैं, टू और मोर फॉर्म्स एग्जिस्ट इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म्ड ड्यू टू, कैसे बन रहा है ये, फॉर्म्ड ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ, या फिर मूवमेंट ऑफ लिख सकते हो, फॉर्म्ड ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ जनरली किसके वजह से, फॉर्म ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ जनरली हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू दी थर्ड पोजीशन। देखो जरा यहाँ पे, इसको ऑक्सीजन को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, या फिर इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। सो 1 3 के बीच में ये क्या हो रहा है, आपका ऑसिलेट हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, सो आपका जो हाइड्रोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, जनरली हाइड्रोजन एटम ये 1 एंड 3rd पोजिशन में ऑसिलेट हो रहा है। सो ऑसिलेशन ऑफ जनरली हाइड्रोजन एटम बिटवीन फर्स्ट एंड 3rd पोजिशन। तो इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, आपका टॉटोमेरिज्म बोला जाता है। तो अब अगर यहाँ पे डेफिनेशन पता चला, तो पहले नाम पता चला, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बताया, फिर हमने यहाँ पे डेफिनेशन की बात की। अब डेफिनेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या लिया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ऐसा वर्ड लिखा है। तो भैया ये क्या अपने आप ही इंटरचेंज होते रहते हैं, कोई तो ड्राइविंग फोर्स लगेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई ये अपने आप से चेंज होते रहेंगे, कुछ तो ड्राइविंग फोर्स जो है यहाँ पे चाहिए। तो वो जो ड्राइविंग फोर्स है क्या है, यानी वो मीडियम है क्या है। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आपका टॉटोमेरिज्म है, ये टॉटोमेरिज्म होता है आपका लिक्विड फेज में होता है ना। क्या है आपका टॉटोमेरिज्म जो है आपका लिक्विड फेज में होता है। एंड इट इज एसिड एज वेल एज बेस कैटलाइज्ड। क्या होता है ये आपका, एसिड एज वेल एज बेस कैटलाइज्ड होता है।
यानी एसिड या फिर बेस को हम एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। 1 मिनट लगेगा, समझा देता हूं कैसे एसिड या बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये हो सकता है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो यही वाला जो ऊपर लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा ध्यान देखना क्या होगा। यहाँ पे समझो ये मैंने ऐसा लिख दिया, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसा लिखा। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे बेटा मैंने ये आपका ऐसा एसिड कैटलिस्ट लिया है। तो इस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है ये प्रोटोनेट हो जाएगा। अब जैसे ये प्रोटोनेट हुआ, इसका अगला स्ट्रक्चर कैसा बना जरा ध्यान से देखो, ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब ये जैसे ऐसा बन गया तो अब जरा यहाँ पे इसको ऐसा लिखा जाए, राइट। अब क्या होगा देखो, अब ऑक्सीजन का लोन पेयर चला गया तो वो इस पाई बॉन्ड को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब जैसे वो इस पाई बॉन्ड को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे ये जो वाटर है वो वाटर क्या करेगा, वो वाटर इस अल्फा पोजीशन से वो यहाँ से प्रोटॉन लेने की कोशिश करेगा। तो ये पाई बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो अल्टीमेटली जरा ध्यान से देखो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये ऐसा बन गया। सो ये इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये कीटो फॉर्म था, उस कीटो फॉर्म का किस में कन्वर्शन हो गया आपका, इनॉल फॉर्म में जो है ये कन्वर्शन हो गया। किस मीडियम में, एसिड कैटलिस्ट, है ना। देखो कैटलिस्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि शुरुआत में आपने क्या ले लिया H3O+, बाद में भी क्या हो रहा है आपका H3O+, यानी सिर्फ इसने क्या कर दिया, इसने जो है आपका रिएक्शन इनिशिएट कर दिया। ये यूज हुआ क्या, जैसे रिएजेंट यूज होते नहीं, ठीक है ना। सो ये आपका हो गया एसिड कैटलाइज। उसी तरीके से बेस कैटलाइज भी हो सकता है। तो बेस कैटलाइज कैसे होगा जरा ध्यान से देखो, मान लो इसको ले लेते हैं, है ना। बेस कैटलाइज के टाइम पे क्या होगा जरा ध्यान से देखना, ये है आपका साइक्लोहेक्सेनोन। अब यहाँ पे क्या होगा हमको पता है, यहाँ पे ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे जो भी अपना बेस होगा, समझो मैं लेता हूँ OH-, तो ये बेस क्या करेगा, ये बेस यहाँ से इस प्रोटॉन को खींचेगा। जैसे ही प्रोटॉन को खींचा, यहाँ पे उसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस क्या बन गया, इस कीटोन का बन गया बेटा यहाँ पे ये कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्जुगेट बेस इसके रेजोनेंस में है कि नहीं। तो फिर ये तो आगे हम सबको पता है, यहाँ पे ये ऐसा इसका बन जाएगा बेटा ऐसा, ये इधर चला गया, ये इधर, यानी ये बन गया O-, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसा इनोलेट बन गया, है ना। अब ये इनोलेट क्या करेगा, ये इनोलेट जो है आपके मीडियम में से क्या कर लेगा, प्रोटॉन ले लेगा, है ना। तो ये फाइनली क्या बन गया बेटा, यहाँ पे आपका ये बन गया ऐसा OH, एंड साइड में फिर से क्या हो गया, साइड में फिर से आपका बेस, ठीक है। तो ये जो अपना टॉटोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विड फेज फिनोमेना होता है, एसिड और बेस कैटलाइज होता है। दो से ज्यादा जो भी फॉर्म्स होंगे, दे विल एग्जिस्ट इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी वो चेंज होते रहता है। कभी हो सकता है इक्विलिब्रियम इनॉल फॉर्म की तरफ ज्यादा हो, या फिर कभी हो कीटो फॉर्म में, इसके लिए उसको क्या बोला, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब वो डिपेंड करेगा क्या फैक्टर्स है, क्या फैक्टर्स उस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा कि कीटो फॉर्म ज्यादा होगा, एंड उसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने बताया कि हाउ टॉटोमेरिज्म इज एसिड और बेस कैटलाइज्ड। क्लियर है बेटा यहाँ तक, ओके। तो इसके आगे अब यहाँ पे जितना भी मैंने लिखा है, यहाँ पे जितना भी मैंने लिखा है, इस बेसिस पे अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समराइज कर दूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज कर दूं, देखो देखने के लिए ना, यहाँ पे लगता तो है कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना। क्या होता है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, क्योंकि हमने देखो ये बॉन्ड इधर लेके गए, ये बॉन्ड इधर लेके गए, लेकिन बेटा ये आपका प्योरली रेजोनेंस नहीं है ना। क्योंकि एक एक पॉइंट देखो, आपका रेजोनेंस हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। रेजोनेंस क्या है, हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, जबकि टॉटोमेरिज्म कैसा है, आपका रियल फिनोमेना है। टॉटोमेरिज्म कैसा है, रियल फिनोमेना, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात है ना, दूसरी बात अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके रेजोनेंस में एटम का मूवमेंट नहीं होता, लेकिन टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, आपका मूवमेंट ऑफ एटम होता है ना। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है,
मूवमेंट ऑफ एटम, एंड यूजुअली वो आपका 1 और 3rd एटम के बीच में मूवमेंट होते रहता है। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म में चाहे इस फॉर्म को कंपेयर करो चाहे इस फॉर्म को कंपेयर करो, आपके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर विल रिमेन सेम। ठीक है ना, सो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, pi bonds and lone pair of electrons will remain same in the given tautomeric forms। क्लियर है बेटा, क्लियर, एकदम से क्लियर है। यहाँ पे और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉटोमेरिज्म में, एंड वो पॉइंट ये है कि टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व्स ड्यूटेरियम एक्सचेंज, है ना। टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व्स ड्यूटेरियम एक्सचेंज। तो अब ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्या होता है जरा उसको भी देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से देखना यहाँ पे ये कैसे होगा। ओके, सो ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आपका 4th पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स ड्यूटेरियम एक्सचेंज। सो व्हाट डू आई मीन बाय ड्यूटेरियम एक्सचेंज? तो समझो अपने को कभी ऐसा एग्जांपल दिया है ना, हमको लिया जाए CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एंड यहां पे ऐसा लिखा जाए D2O एक्सेस, है ना, D2O एक्सेस। तो अब जरा ध्यान से देखो क्या हो सकता है यहाँ पे। अब देखो, अब ये D2O लिखा होगा या फिर D3O प्लस लिखा होगा, जैसे H3O प्लस होता है उसी तरीके से D3O प्लस लिखा होगा। इसका मतलब आपका जो वाटर मीडियम है वो कैसा ड्यूटेरिएटेड है, या फिर एसिड मीडियम में कैसा है, ड्यूटेरिएटेड है, यानी उस मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ड्यूटेरियम है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका जो कार्बोनिल कार्बन है उसके बाजू का ये जो अल्फा कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन इधर ऑसिलेट हो जाएगा, आई मीन ये बॉन्ड इधर आके हाइड्रोजन इसके तरफ चला जाएगा। अब जैसे ही, या फिर अगर इसको ऐसा लिखें, समझो थोड़ी देर पहले मैंने जैसे बताया था, ये बेटा मैंने ऐसा लिख दिया D3O प्लस। तो अब पहले ये आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन यहाँ से क्या ले लेगा, ड्यूटेरियम ले लेगा, है ना, क्या ले लेगा, ड्यूटेरियम। तो जैसे इसने यहाँ से ड्यूटेरियम लिया, जैसे इसने यहाँ से ड्यूटेरियम ले लिया, तो फिर यहाँ का H प्लस हट के उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ये CH2 ये H, तो जैसे इसने यहाँ से ड्यूटेरियम लिया ये बॉन्ड इधर डीलोकलाइज हो जाएगा। अब ये बॉन्ड इधर डीलोकलाइज होके ये ज़रा ध्यान से देखो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CODH, ऐसा बन गया, राइट। अब यहाँ पे जैसे ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, अब जैसे एक ये हाइड्रोजन अब वापस ये इस फॉर्म में आ सकता है क्योंकि रिवर्सिबल है ना, डायनेमिक फिनोमेना है, ये डायनेमिक फिनोमेना है। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि जो अपना कीटो फॉर्म रहेगा उस कीटो फॉर्म को अगर हम ड्यूटेरेटेड मीडियम में डालते हैं तो 1 बाय 1 सभी के सभी अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, वहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे, किससे, ड्यूटेरियम से। क्यों, ज़रा ध्यान देखो, अब जब ये फॉर्म वापस इसमें आएगा, ठीक है ना, जब ये फॉर्म वापस इसमें आएगा तो क्या होना पड़ेगा, ये इधर आएगा, है ना, ये इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड इसके तरफ आएगा। जब ये पाई बॉन्ड इधर आएगा तो कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव होगा तो कार्बन मीडियम में से क्या खींचेगा, प्रोटॉन। लेकिन मीडियम में प्रोटॉन ज्यादा है कि डी प्लस ज्यादा है, मीडियम में ज्यादा से ज्यादा क्या है, डी प्लस ज्यादा है ना, ड्यूटेरियम ज्यादा है। तो इसी का मतलब वो यहाँ पे इस कार्बन पे अब अगली बार आएगा तो क्या आएगा, ड्यूटेरियम आएगा। सो इस तरीके से 1 by 1 all the hydrogen atoms will be exchanged with deuterium and ultimately ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CD2 डबल बॉन्ड CODH। अब कोई बोलेगा सर वो H क्यों नहीं एक्सचेंज किया, यार वो ऑसिलेशन में आया थोड़ी था, वो तो ऑसिलेशन में आया ही नहीं। उसी तरीके से अब ये तो मैंने एक एसिटल्डिहाइड का एग्जांपल लिखा। देखो एक बार एक सवाल पूछा गया था, CH3C double bond O CH3, that is acetone. So when acetone is kept in a deuterated water medium for a longer time, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 by 1 all the 6 hydrogen atoms will be exchanged with deuterium and ये यहाँ पे बन जाएगा CD3COD double bond
CD2, ये इस तरीके से बनेगा। सो ये भी एक, इनफैक्ट ये भी एक कारण था जिससे आपका टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट सामने आया, जिससे टॉटोमेरिज्म यानी जब एक कार्बोनिल सिस्टम को, एल्डिहाइड या कीटोन को ड्यूटेरेटेड मीडियम में रखा लंबे समय तक, तो ये देखने में आया कि कुछ समय के बाद उसके सभी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हुए। तो फिर जब पता किया कि ये क्यों हो रहा है, तो फिर जिस वजह से हो रहा था, जिस फिनोमेना की वजह से हो रहा था, उस फिनोमेना को नाम क्या दे दिया गया, टॉटोमेरिज्म। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी एक रीजन था जिसकी वजह से टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है सामने आया। बेटा पॉइंट क्लियर है? ओके। सो ये आपका रियल फिनोमेना होता है, मूवमेंट ऑफ एटम होता है, ये पॉइंट है ड्यूटेरियम एक्सचेंज। फिर क्या बोला था, लिक्विड फिनोमेना है ना, लिक्विड मीडियम में होता है, राइट। सो ये तो हो गया बेसिक सा इंफॉर्मेशन अबाउट दी टॉटोमेरिज्म, दैट इज कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि भाई एसिड मीडियम बेस मीडियम में कैसे होता है इसका मैकेनिज्म। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। टॉटोमेरिज्म होने के लिए, टॉटोमेरिज्म होने के लिए दिव्य मॉलिक्यूल में क्या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है, क्या होगा तभी जाके टॉटोमेरिज्म होगा, उसकी बात करेंगे। हो सकता है अब सिंस वी आर इनटू अ रिवीजन वीडियो, लेकिन जो नए देख रहे हैं उनको भी अब तक ये क्लियर हो चुका होगा कि भाई अगर आप ठीक से देखोगे, जितने भी एग्जांपल लिए थे मैंने, हर जगह पे मैंने किसको ऑसिलेट किया, हाइड्रोजन को। इन हाइड्रोजन जिस एटम पे था, जिस कार्बन पे, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा एटम। इसका मतलब है बहुत ही पहली रिक्वायरमेंट है आपका टॉटोमेरिज्म होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, ठीक है। सो हेडिंग लिखो, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर टॉटोमेरिज्म। हेडिंग क्या है आपका, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर टॉटोमेरिज्म। ओके, तो ये है आपका स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर टॉटोमेरिज्म। तो सबसे पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, टॉटोमेरिज्म होने के लिए जो भी कंपाउंड दिया हो उसमें देयर शुड बी अ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। लिखो पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे, देयर शुड बी मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन two atoms where one is more electronegative than the other. Multiple bond between two atoms where one is more electronegative बेसिक सा पहला स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। अगर मैं इसको एग्जांपल के फॉर्म में बता दूं आपको, तो ध्यान से देखो कैसा होगा ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो कार्बन ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों में क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसी तरीके से मैं अगर एक और एग्जांपल बताऊं आपके लिए, ये रहा यहाँ पे CH3N डबल बॉन्ड O, ये आपका नाइट्रोमीथेन। यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड है एंड दोनों में ऑक्सीजन इज क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक और अगर मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे आपके लिए, सो ये ऐसा होगा। अब अल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, है ना, अल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो। फिर मैं एक ऐसा भी ले सकते हैं आपके लिए हम लोग CH3N डबल बॉन्ड नाइट्रोसो। यहाँ पे भी देखो क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है ना, यहाँ पे भी क्या है आपका मल्टीपल बॉन्ड है। फिर अगर हम ऐसा करते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे भी क्या है आपका मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या है आपका मल्टीपल बॉन्ड है। फिर अगर हम ऐसा कर दें CH3N डबल बॉन्ड NH, है ना, N डबल बॉन्ड NH, तो यहाँ पे भी अब इन दोनों में मल्टीपल बॉन्ड है। अब हालांकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे टॉटोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है। कैसे, हम देखेंगे आगे एग्जांपल्स लेके। सो ये आपके कुछ एग्जांपल, आई मीन पहला पॉइंट है जहाँ पे क्या बोला है, स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट में देयर शुड बी मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स वेयर जनरली द वन शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अदर। ओके, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। फिर सेकंड स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है, सेकंड स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट ये है कि देयर शुड बी एटलीस्ट, है ना, देयर शुड बी एटलीस्ट वन
hydrogen atom on the alpha atom. Now which is the alpha atom? Which is the alpha atom? मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स को सिंगली बॉन्डेड जुड़ा हुआ जो एटम है उसको क्या बोला जाएगा? आपका अल्फा एटम. सो यहाँ पे देखो, इस कार्बन के बाजू का ये आपका अल्फा है, यहाँ पे ये आपका अल्फा है. अब ये थोड़ा अलग होता है, डायड सिस्टम बोलते हैं. अब इसके बाजू वाला ये क्या है? आपका अल्फा एटम है. ये क्या है? आपका अल्फा है. ये भी क्या है? आपका अल्फा है. तो इन सभी अल्फा एटम पे कम से कम एक तो अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, क्योंकि अब तक आपको समझ में आया, क्योंकि उस हाइड्रोजन को ही तो ऑसिलेट करना है, उसी को तो हमको घुमाना है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ. दैट इज वाई हम क्या बोल रहे हैं कि टॉटोमेरिज्म होने के लिए एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यही वाले एग्जाम्पल फिर से लिख सकते हैं. देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ऐसा लिखता हूँ मैं, ठीक है ना, मैंने ये लिखा, क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? यस, ये रहे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे टॉटोमेरिज्म दिखेगा. ओके. फिर अगर मैं ये ऐसे लिखता हूँ, क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? यस. कहाँ पे है? देखो सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू का ये यहाँ पे, यानी यहाँ पे भी आपका टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है. अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, क्या यहां पे अब टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि देखो इस कार्बोनिल सिस्टम के बाजू में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यहां पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है. अगर बेटा मैं ये ऐसा वाला एग्जांपल लिखूं आपके लिए, ये वाला एग्जांपल लिखूं, क्या यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखो इसके बाजू में ये कार्बन, इसके बाजू में ये, इसके बाजू में ये. अब देखने को तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है. तो हो सकता है कोई सोच रहा होगा सर ये अल्फा कार्बन तो है ना, अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अब इस अल्फा कार्बन का, सो याद रखना दी अल्फा कार्बन शुड बी सिंगली बॉन्डेड, है ना. दी अल्फा कार्बन शुड बी सिंगली बॉन्डेड, नॉट दी डबली बॉन्डेड. या फिर ऐसा बोले डबली बॉन्डेड अल्फा एटम का हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता. तो इसको आप पार्टिसिपेशन में नहीं ले सकते. क्यों? जरा खुद ही सोचो. मान लो ये हाइड्रोजन आपने ले लिया, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? ये यहाँ पे. जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड. तो ये देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. सो इतना ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, यानी इमीडिएट इसको क्या बोला जाएगा? क्यूमुलेटेड डाइन. एंड हमको पता है क्यूमुलेटेड डाइन्स उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा यहाँ पे रिंग में. इसके लिए याद रखना डबली बॉन्डेड एटम का हाइड्रोजन ऑसिलेशन में यानी टॉटोमेरिज्म में नहीं लिया जाता. तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा क्या बोला? यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा. अगर मैं और एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके लिए, एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, समझो मैंने कुछ ऐसा बनाया, क्या यहाँ पे पॉसिबल है? ऑफ कोर्स. इसके बाजू में ये रहा अल्फा कार्बा, इधर भी तो अल्फा है, एंड इस अल्फा पे 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म बेटा पॉसिबल है ना. लेकिन अगर मान लो इस CH3 की जगह पे H ही लिखा होता, CH3 की जगह पे सिर्फ H लिखा होता, तो क्या वहां पे टॉटोमेरिज्म होता? नहीं होता. वहां पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता. ये देखो ये कौन है आपका? फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो फॉर्मल्डिहाइड में भी टॉटोमेरिज्म होगा क्या भला? नहीं होगा, है ना. फॉर्मल्डिहाइड में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा. अच्छा, दूसरी बात, क्या यहां पे टॉटोमेरिज्म होगा? यस, ऑफ कोर्स होगा. क्या यहां पे टॉटोमेरिज्म होगा? यस, ऑफ कोर्स होगा. अगर मैं यहां पे आपके लिए एक और स्ट्रक्चर बना दूं, है ना, मैं एक और स्ट्रक्चर बना दूं आपके लिए, ये यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पे डबल बॉन्ड NH. क्या यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? अब हो सकता है कोई सोचे कि सर इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन तो है, लेकिन मैंने क्या बोला था, जिस एटम से हाइड्रोजन आप लेने वाले हो ऑसिलेट करने के लिए, वो एटम सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए, जबकि ये वाला नाइट्रोजन कैसा है? डबली बॉन्डेड. तो यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, यहाँ पे होगा टॉटोमेरिज्म, है ना. यहाँ पे टॉटोमेरिज्म क्या हो जाएगा बेटा? ज़रूर होगा. बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है पक्का? सो ये आपका बहुत बेसिक पॉइंट क्या है? एटलीस्ट देयर शुड बी 1 अल्फा हाइड्रोजन ऑन दी अल्फा एटम इन ऑर्डर
टू टॉटोमेरिज्म टेक प्लेस, राइट। ओके, अब चलते हैं थर्ड स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट की तरफ फॉर टॉटोमेरिज्म। थर्ड स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है, जरा ध्यान से देखना। नीट 2015 में एक सवाल आया था, नीट 2015 में एक सवाल आया था एंड वहां पे कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर ये दिया था, ठीक है ना, फिर एक स्ट्रक्चर ये दिया था एंड एक तीसरा भी एक स्ट्रक्चर दिया था, तीसरा भी एक स्ट्रक्चर दिया था, ये ऐसा वाला। एंड वहां पे पूछा था इन तीनों में से किस में टॉटोमेरिज्म होगा, किस में टॉटोमेरिज्म होगा। एंड बेटा सरप्राइजिंगली कई लोगों की तो होश ही उड़ गए। आंसर आया था कि सभी में टॉटोमेरिज्म होगा, सभी में टॉटोमेरिज्म होगा। अब जो लोग अच्छे से पढ़ चुके थे उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग सिर्फ आधा अधूरा पढ़े थे, यानी वो कि भैया सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी वहां पे टॉटोमेरिज्म होगा, लेकिन कुछ लोग ये पॉइंट नहीं पढ़ चुके थे। अगर इमीडिएट अल्फा एटम डबली बॉन्डेड है तो देन यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट ऑड पोजीशन, यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट ऑड पोजीशन। सो ध्यान रखना। अब इसके केस में तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इसके बाजू में ये यहां पे आपका अल्फा हाइड्रोजन है, कितने, 2। इसके केस में भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इस सी डबल बॉन्डों के बाजू में यहां पे भी आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन बहुत सारे लोग यहां पे गड़बड़ कर गए। अब देखो सी डबल बॉन्डो ये एक्चुअल आपका अल्फा, लेकिन हमने क्या बोला है, अगर इफ द अल्फा एटम इज डबली बॉन्डेड देन दैट हाइड्रोजन डू नॉट पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म। इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट ऑड पोजीशन, है ना, यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट ऑड पोजीशन। यानी कि जरा ध्यान से देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आपका 5th एटम पे जो हाइड्रोजन है वो आपको ऑसिलेशन में लेना है ना आपको। तो यहां पे 2 ऑसिलेटिंग हाइड्रोजन एटम है ना, सो ये आपका H एंड H, तो यहां पे भी टॉटोमेरिज्म होगा। तो पॉइंट क्या है, लिख के रखना, इफ द इमीडिएट अल्फा एटम इज डबली बॉन्डेड देन गो फॉर द नेक्स्ट ऑड पोजिशन, गो फॉर द नेक्स्ट ऑड पोजीशन। तो फिर आप यहां का हाइड्रोजन नहीं ले सकते, इस केस में तो यहां का ले सकते हो, इस केस में इधर तो है ही नहीं, इधर का नहीं ले सकते, तो यहां का, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये आपका इधर चला गया, ये आपका इधर चला गया, ये आपका इधर चला गया, मतलब इन तीनों में भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। ओके, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको कोई ऐसा सवाल पूछ सकता है कि इसमें कितने इनोलाइजेबल, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोलाइजेबल, यानी जो हाइड्रोजन इनॉल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो हाइड्रोजन इनॉल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उसको बोला जाएगा इनोलाइजेबल, है ना, एंड प्रोसेस को इनोलाइजेशन। तो यहां पे आपको पूछा जा सकता है इसमें तीनों में ईच स्ट्रक्चर हैज हाउ मेनी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स, या फिर आपको इंटीजर के इसमें पूछा जा सकता है जे वालों के लिए, द टोटल नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स इन दी गिवन दीज 3 स्ट्रक्चर। तो यहां पे देखो ये तो आएगा एंड ये भी तो आ सकता है। सो यहां के 2, यहां के 2 4, यहां के सिर्फ ये वाले 2 6, एंड यहां पे इधर के भी 2, इधर के भी 2 10। तो टोटल तीनों मिला के कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन हो गए, 10। इसमें 4, इसमें 2, इसमें 4। देखो कैसा सवाल बना है। एक बार पूछा था कि कहां पे टॉटोमेरिज्म होगा, अब उन्हीं 3 स्ट्रक्चर को लेके फिर से पूछा गया टोटल नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स। बात क्लियर है बेटा, पक्का एकदम से। ओके, सो ये इस तरीके से आपका हो गया यहां पे स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर टॉटोमेरिज्म। समझो कभी अगर हमको ऐसा दिया जाए, ये आपका C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये रहा CH डबल बॉन्ड CH3, एंड अगर आपको पूछा जाए इस स्ट्रक्चर में क्या इनोलाइजेशन पॉसिबल है, क्या यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, या फिर कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम है, तो देखो आप, ये आपका फर्स्ट
ये आपका सेकेंड, ये थर्ड। सो 1 2 3 में टॉटोमेरिज्म होना चाहिए, लेकिन थर्ड आइटम तो आपका डबली बॉन्डेड है, तो हमने क्या बोला, डबली बॉन्डेड का हाइड्रोजन नहीं चलेगा। तो फिर नेक्स्ट ऑर्डर, तो 3 के बाद 4 एंड 5, तो ये आपका यहाँ पे सिंगली बॉन्डेड ये रहा। तो दीज 3 हाइड्रोजन आइटम्स आर इनोलाइजेबल, राइट है। तो यहाँ पे टोटल इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 3। वो 3 इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। बात क्लियर है यहां तक सभी का? ओके, सो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर दी टॉटोमेरिज्म। अब इसके बाद सो ये तो हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन। तो अब तक जो सीखा उस बेसिस पे क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, अब तक जो सीखा उस बेसिस पे सवाल पूछा जा सकता है, नीचे दिए हुए कंपाउंड्स में कहां पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक। तो उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आपका, देखना है आपको कोई 2 एटम्स मल्टीपल बॉन्डेड होने चाहिए, उन मल्टीपल बॉन्डेड एटम से एक एटम सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा होना चाहिए, एंड उस पे कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए जो कि ऑसिलेट होता रहेगा। क्लियर है बेटा यहां तक? सो ये हो गया स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट की बात। अब बिफोर गोइंग फॉरवर्ड टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टॉटोमेरिज्म, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं खास करके जेईई मेंस, एम्स एंड एडवांस में। तो उसके पहले मैं 1-2 चीजें और भी बता दूं कि यहां तक हो गया स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। अब टॉटोमेरिज्म जनरली 3 टाइप का होता है ना। टॉटोमेरिज्म जो होता है जनरली 3 टाइप का होता है। उसमें एक जो होता है ओपन चेन है ना, एक जो होता है टॉटोमेरिज्म आपका होता है ओपन चेन टॉटोमेरिज्म, फिर दूसरा होता है रिंग चेन टॉटोमेरिज्म, ठीक है, एंड तीसरा होता है वैलेंस टॉटोमेरिज्म। तो अपने काम का कौन सा है, ये वाला अपने काम का कौन सा है, ओपन चेन टॉटोमेरिज्म। फिर इसके बाद और 2 टर्म्स आप लोगों को पता होने चाहिए, एंड वो कौन से, वो है टॉटोमेरिज्म इन डायड सिस्टम एंड टॉटोमेरिज्म इन ट्रायड सिस्टम। अब डायड सिस्टम का मतलब क्या है, डायड सिस्टम का मतलब है ऑसिलेट होने वाला एटम 1-2 पोजीशन वाले एटम में ही ऑसिलेट होगा, जैसे कि ये वाला हाइड्रोसाइनिक एसिड जिसको कि हाइड्रोजन साइनाइड बोला जाएगा। सो HC ट्रिपल बॉन्ड N हाइड्रोजन साइनाइड। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आपका ये हाइड्रोजन जो है इधर ऑसिलेट हो जाएगा, है ना, ये हाइड्रोजन इधर ऑसिलेट, एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे रह जाएगा। यानी इसका अगर हम टॉटोमेरिक फॉर्म बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड N H, इस पे प्लस इस पे माइनस। तो यहां पे आपका हाइड्रोजन 1 और 2 के बीच में ही ऑसिलेट हो, इसके लिए इसको क्या बोला जाएगा, डायड सिस्टम। एक और बहुत ही खूबसूरत बहुत फेमस एग्जांपल है डायड सिस्टम का, जहां पे हाइड्रोजन के अलावा दूसरा ही कोई एटम जो है ऑसिलेट हुआ है, एंड वो एग्जांपल क्या है, वो है आपका ये रहा AgN डबल बॉन्ड O, या फिर अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ठीक है ना, ये रहा आपका O माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये आपका इधर आया, ठीक, ये आपका इधर चला गया, ये आपका Ag प्लस जो है किधर चला गया, आपके ऑक्सीजन पे। तो ये देखो आगे जाके इसका टॉटोमेरिक फॉर्म क्या बना, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O Ag। ये भी आपका डायड सिस्टम, क्योंकि देखो आपका सिल्वर क्या है, इन दो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया, ऑसिलेट हो गया। सो जब 2 ही एटम के बीच में आपका एटम ऑसिलेट होगा 1-2 पोजीशन पे, उसको बोला जाता है डायड सिस्टम। एंड अब आता है ट्रायड सिस्टम, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा फेमस है ना, वो है आपका ट्रायड सिस्टम। सो ट्रायड सिस्टम में क्या आपने डेफिनेशन में लिखा था, देखो, द हाइड्रोजन एटम मोस्ट जनरली द हाइड्रोजन एटम विल ऑसिलेट बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एटम। तो वो एग्जांपल अब तक जो लिए थे, मोस्ट ऑफ दीज एग्जांपल वेयर 1-3 ट्रायड सिस्टम। एग्जांपल के तौर पे ये देखो आपका CH2 C डबल बॉन्ड O H, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3, तो इन तीनों में ये आपका हाइड्रोजन क्या होगा, ऑसिलेट होगा। तो यानी आपके अल्डिहाइड, अब H के जगह पे अगर मैंने R डाला तो क्या हो जाएगा, कीटोन। तो आपके अल्डिहाइड कीटोन किस कैटेगरी में आएंगे, आपके ट्रायड सिस्टम में। किस में, ट्रायड सिस्टम में। फिर उसी तरीके से आपके नाइट्रो अल्केन, क्या, नाइट्रो अल्केन,
नाइट्रोअल्केन में देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, तो ये अगर 1 मानते हो, 2 मानते हो, 3, तो 1 and 3 में आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेट। सो अल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रोअल्केन किस में आ जाएंगे, ट्रायड सिस्टम में। और भी कोई तो आएगा, ध्यान से देखो, नाइट्रोसो, है ना, 1 2 3, तो यहां पे भी ये बॉन्ड इधर आएगा, तो ये आपका हाइड्रोजन किधर चला जाएगा, आपके ऑक्सीजन की तरफ। तो अल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रोअल्केन, नाइट्रोसोअल्केन, ये किस में आ रहे हैं, आपके ट्रायड सिस्टम में आ रहे हैं। एक और लेता हूं यहां पे आपके लिए, एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पे, ध्यान से देखना, समझना बहुत, हालांकि बहुत ज्यादा फेमस कौन है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म अगर बोलेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू योर अल्डिहाइड एंड कीटोन। कुछ जगह पे चेंजेस होंगे, दिखाऊंगा मैं यहां पे, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसा भी होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, इमीन, क्या है आपका इमीन। अब इस इमीन में देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है ना, एंड ये जो है आपका दिस इज योर अल्फा कार्बन, अल्फा पे हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये आपका हाइड्रोजन जो है यहाँ पे चला गया, राइट। तो ये भी क्या हो गया आपका इमीन। अब इमीन का जो टॉटोमेरिक फॉर्म होगा वो कैसा होगा, देखो जरा, इमीन का टॉटोमेरिक फॉर्म क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ये इमीन, और ये क्या है, इनअमाइन, दिस इज इमीन, ये क्या आपका इनअमाइन। तो यहां पे भी क्या हो गया, आपका टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। सो दीज आर सर्टन एग्जांपल्स ऑफ ट्रायड सिस्टम। तो ये अब तक हमने क्या क्या देखा, अब तक बहुत सिंपल, पहले तो डेफिनेशन देखा, टॉटोमेरिज्म क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट फेमसली इट इज कॉल्ड एज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज कीटो फॉर्म, एंड डबल बॉन्ड पे OH तो इट इज कॉल्ड एज इनॉल फॉर्म, ठीक। फिर उसमें मैंने बताया उसका एसिड बेस कैटेलाइज्ड होता है, मैकेनिज्म बताया, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, एंड फिर बताया स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर टॉटोमेरिज्म। अब हम बात करेंगे बहुत ही अहम मुद्दा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज परसेंटेज इनॉल, यानी कि किसी भी दिए हुए सिचुएशन पे, अब ये तो बोल रखा है डेफिनेशन में कि भैया यहां पे क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, यानी इक्विलिब्रियम बदलता रहेगा। तो जो बदला हुआ इक्विलिब्रियम है, कभी ना कभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एक फॉर्म प्रिडोमिनेट करेगा। तो कब कौन प्रिडोमिनेट करेगा, उसके लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो हम देखते हैं अभी, ठीक है, ओके।